हेलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स और फिनोल्स तक डिस्कस किया था। अब आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। ओके, अब एल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस से पहले एक बेसिक टॉपिक है। जैसे न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग स्पीसीज है, यानी कि जिनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज है। तो उसी बात को आगे ले जाते हैं कि एल्कोहल को हम न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ध्यान से सुनना है। एल्कोहल में वाटर जैसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन की जगह पर आप आर लगा दो, कोई कार्बन ऐड कर दो, तो वो हो जाता है एल्कोहल। अगर H प्लस के साथ उसका रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? तो प्रोडक्ट बनता है आपका H3O प्लस आयन। कैसे बना? ओ ने अपने लोन पेयर्स किसको दिए? H प्लस। तो ये जो है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये बनता है आपका न्यूक्लियोफाइल, और ये बनता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ओके, न्यूक्लियोफाइल को Nu माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है और इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस, जनरल, भले ही वो न्यूट्रल। यहां तक क्लियर? इसने अपने लोन पेयर इसको दिए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट हमने समझा था, तो ये प्रोडक्ट बना। अगर यहां पर ROH होता तब भी क्या बनता? सेम। क्या बनेगा प्रोडक्ट? ROH और एक यहां पर H। ये जो बना पॉजिटिवली चार्ज आयन, इसको बोला जाता है ऑक्सोनियम आयन। ये और कुछ नहीं है, ये है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो आपको एल्कोहल का नेचर समझ में आया क्या? एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, ये इसका एग्जांपल। इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की कैटेगरी में आएगा। अब एक और चीज आगे, अगर इसी ऑक्सोनियम आयन को Cl माइनस जैसा कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, तो ये Cl माइनस अपने इलेक्ट्रॉन इस R को ऑफर करेगा। तो ये R ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ओर ड्रैग कर रहा है, और अगर वो ड्रैग करके यहां से निकल जाता है तो H2O बनेगा, H2O, O विथ टू लोन पेयर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन मैंने दिखाया है, और जो प्रोडक्ट बना वो यहां पर दिखाया RCl, और साथ में बना H2O। अब इसमें ध्यान से देखें तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। किसके इलेक्ट्रॉन को? Cl माइनस के। क्लियर है? तो ये क्या बनता है? जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा था H प्लस, वो क्या बना था? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन देने वाला न्यूक्लियोफाइल। तो इस केस में ये न्यूक्लियोफाइल है और अपना प्रोटोनेटेड अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। क्लियर? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जब ये इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रॉन पर रिसीव किया, और एक
H2O को निकाल दिया इससे। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एल्कोहल दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। वो लोन पेयर दे भी सकता है और किसी से लोन पेयर ले भी सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक देखें तो एल्कोहल क्या बनता है, न्यूक्लियोफाइल बनता है, और प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल। कहां बना, ये रहा। यानी कि अगर आपको OH ग्रुप को रिमूव करना है, OH ग्रुप को रिमूव करना है, तो पहले उसको प्रोटोनेट कीजिए, ये इस टाइप का हो जाएगा, ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। अब H2O को निकालना बहुत ही आसान बात हो जाएगी। H2O इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। ये आसानी से नहीं जाएगा। अगर आपको उसको निकालना है तो प्रोटोनेट कीजिए पहले एल्कोहल को एंड देन रिमूव H2O। ओके, तो अब ध्यान से, जब भी आपको OH रिमूव करना है, बहुत सारी आगे रिएक्शन आएगी। ये ल्यूकास टेस्ट का मैकेनिज्म है। अगर आप ध्यान से देखें तो ल्यूकास में हम HCl ऐड करते हैं, तो HCl से ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। अब HCl में जो Cl माइनस बना वो इसके R के ऊपर अटैक करेगा और फिर ये निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि OH को रिमूव करना है तो एक स्टेप है क्या, प्रोटोनेट दी अल्कोहल, आराम से H2O निकल जाएगा वहां से। क्लियर? चलो, तो बहुत सारे मैकेनिज्म में ये कॉमन होने वाला है, डिहाइड्रेशन में भी। फिर से कि अगर आपका अल्कोहल है और उसके सामने कोई कार्बोकेटायन आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज है E+, ये बन जाएगा Nu-। ये अपनी लोन पेयर से इसके साथ अटैच होगा, तो ये हो गया आपका कंपाउंड एक नया, जिसमें आपका जो कार्बोकेटायन था वो इलेक्ट्रोफाइल और आपका अल्कोहल एक बार फिर से न्यूक्लियोफाइल बना है जैसे वो पहले बना था। तो क्लियर? अगर आपको सवाल पूछा जाता है कि अल्कोहल क्या बनता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, तो हम वही बताएंगे कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल बनता है और अगर उसको प्रोटोनेट कर देंगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव भी कर सकता है। ध्यान से एक बार देख लीजिए जरा। अब आगे चलते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो अब केमिकल रिएक्शंस यहां पर जितनी भी है अल्कोहल की, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कौन सी दो कैटेगरीज? तो फर्स्ट कैटेगरी इज क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और दूसरी कैटेगरी है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। C कहां पर है इसमें? तो ये R ग्रुप है, वो कार्बन ही है। तो यहां पर दो कैटेगरीज है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में दो रिएक्शंस है। एक है रिएक्शंस विथ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल मतलब कौन से? सोडियम, पोटेशियम जैसे एक्टिव मेटल। और यहां पर एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। अब ध्यान से देखें तो एक्टिव मेटल कौन से? तो Na जैसे एक्टिव मेटल के साथ अल्कोहल की रिएक्शन। तो ये और कुछ नहीं है, ये है एसिडिटी। किसकी एसिडिटी? अल्कोहल की एसिडिटी।
यानी कि अल्कोहल और फिनॉल की एसिडिटी को हम समझने वाले हैं यहां पर, क्योंकि अगर O और H का बॉन्ड क्लीव होगा तो ये H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज होगा तो उसका मतलब है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। चलो क्लियर। तब यहां से ध्यान से आराम से, अगर हमने H2O का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाया तो आपको पता है एक्सप्लोजिव रिएक्शन मिलता है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब ध्यान से सुनना, ये H प्लस होता है, ये OH माइनस। H प्लस का बनेगा हर बार हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीडेशन नंबर से जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, OH माइनस Na के साथ लिंक हो जाएगा और बन जाएगा NaOH, यानी Na ऑक्सीडाइज्ड हुआ, H प्लस जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। ओके, Na ऑक्सीडाइज्ड हुआ, H प्लस रिड्यूस्ड हो गया, प्रोडक्ट बन गया ये। अगर सिमिलर तरीके से सोचे तो एल्कोहल, अगर आपके पास एल्कोहल है तो ROH है, सोडियम मेटल में अगर इसको रखेंगे तो क्या बनेगा, फिर से वही H प्लस का क्या हो जाएगा, हाफ H2। क्या कौन सा एनायन बना, RO माइनस, Na के साथ जुड़ जाएगा तो Na प्लस और RO माइनस। लेकिन ऑर्गेनिक में इसको पहले लिखा जाता है, कार्बन वाले पार्ट को पहले लिखा जाएगा, तो RO माइनस Na प्लस, और इसका नाम बनेगा सोडियम अल्कोक्साइड। जैसे इसका नाम बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, वैसे ही यहां पर ऑक्साइड भी है, सोडियम भी है, लेकिन अल्काइल ग्रुप है, इसलिए बनेगा सोडियम अल्कोक्साइड। अब एक और चीज, स्पेसिफिक रिएक्शन, तो इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा, वापस से एक बार फिर से, H का क्या हो जाएगा, H2, हाफ H2, क्या बचा CH3 CH2O माइनस, साथ में Na प्लस अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। चलो क्लियर है। आगे, अगर वैसे ही कोई एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाए, ये टर्शरी अल्कोहल है और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाए, तो यहां पर H का क्या हो जाएगा, हाफ H2। अब बचा कितना, CH3 C CH3 CH3O माइनस। अब एल्यूमिनियम के साथ तो जैसे AlCl3 होता है, तो वैसे ये 3 चाहिए, अब 3, तो ये तो 3 अल्कोहल चाहिए, 3H प्लस रिलीज होंगे तो ये 1.5 H2 रिलीज हो जाएगा। ओके, चल, अब ये हो गया आपका अल्कोक्साइड। अब इसको बैलेंस करना है, यहां पर Al अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन परफेक्टली करेक्ट है, लेकिन ये अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है तो आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2, तो यहां पर हो जाएगा 2
और यहां पर हो जाएगा 3। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये है अल्कोक्साइड आयन बनाने की रिएक्शन। अब पूरी बात ध्यान से सुने, अगर मैंने फिनॉल की रिएक्शन करवाई Na के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा वापस से वही ½ H2 प्लस O- Na प्लस, सोडियम फिनॉक्साइड नाम है इसका। क्या नाम है? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। चलो क्लियर? फिनॉल प्लस Na, तो सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब आराम से सोडियम मेटल, यानी कि अगर कोई वीकेस्ट एसिड है जैसे कि वाटर, थोड़ी सी भी उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी है, जरा सी भी, तो वो सोडियम जैसी मेटल, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर पाए। लेकिन वो उतना ज्यादा वीक है तो उसके आगे का स्टेप होता है NaOH, क्योंकि NaOH के साथ रिएक्शन करने के लिए थोड़ी सी एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा चाहिए। और उसके बाद का स्टेप है NaHCO3 या Na2CO3 जैसे बेस। ध्यान से समझे कि अगर कोई कंपाउंड ए सिर्फ इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, इन दोनों के साथ नहीं। ए इसके साथ रिएक्शन दे रहा है, इन दोनों के साथ नहीं दे रहा है, तो ए जो है इट्स अ वेरी माइल्ड एसिड। और इसमें एग्जांपल आ जाते हैं वाटर। अब हम बात करते हैं कि दूसरा कंपाउंड बी, इसके साथ भी रिएक्शन दे रहा है, इसके साथ भी रिएक्शन दे रहा है, पर इसके साथ नहीं दे रहा है, तो वो ए की कंपेयर में ज्यादा एसिडिक होगा। ए की कंपेयर में ज्यादा एसिडिक होगा, जैसे कि फिनॉल। और तीसरा कंपाउंड है सी, जो इन तीनों के साथ रिएक्शन दे रहा है, जैसे कि एसिटिक एसिड, HCl, या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड कैटेगरी का कंपाउंड, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसमें सी सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि ये जो ए कैटेगरी के कंपाउंड है, एल्कोहल उसमें आते हैं। मतलब एल्कोहल के पास एसिडिक नेचर है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड एसिडिक है कंपेयर्ड विथ वाटर। लगभग लगभग वाटर की कंपैरिजन में आ जाता है। तो वो सिर्फ सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस बना पाएंगे, NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या इसके साथ रिएक्शन नहीं देंगे। अब दूसरी कैटेगरी, एक स्टेप ऊपर चलते हैं, तो वो आता है फिनॉल। यानी फिनॉल सोडियम के साथ एल्कोक्साइड आयन तो बनाता ही है, लेकिन वो NaOH के साथ भी रिएक्शन दे रहा है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो मैं फिनॉल का एक रिएक्शन लिख लू यहां पर। अगर आपने फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा फिनॉक्साइड आयन प्लस वाटर। फिनॉक्साइड आयन प्लस वाटर। चलो क्लियर? और अब तीसरी बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के साथ रिएक्शन करेगा। अभी इसकी डिस्कशन नहीं कर रहे, इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, एल्कोहल्स की कंपेयर में फिनॉल के पास एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होगा। एल्कोहल की कंपेयर में फिनॉल के पास एसिडिटी ज्यादा होगी। क्लियर? रीजन हम आगे समझते हैं, लेकिन यहां पर
एक्टिव मेटल के साथ मैंने रिएक्शन समझाई है, एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, जिसमें दो कैटेगरीज, पहली कैटेगरी है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और दूसरी कैटेगरी है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हमने स्टार्ट किया, जिसमें पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल और दूसरी है एस्टरिफिकेशन। अब एक्टिव मेटल के साथ जो रिएक्शन है वो मेनली किस पर फोकस्ड है? एसिडिटी पर। तो अब एसिडिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? प्राइम लेवल। अगर मीथेन है तो मीथेन की सोडियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, तो मतलब उसमें एसिडिटी बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, जैसे वाटर। क्लियर? लेकिन वाटर उतना एसिडिक नहीं है कि NaOH के साथ रिएक्ट कर पाए। NaOH उसमें डिसॉल्व हो जाता है, रिएक्ट नहीं होता है। तो वाटर की एसिडिटी की कंपेयर किससे हो सकती है? अल्कोहल से। दोनों की लगभग लगभग सेम। डन? अब हम बात करते हैं अल्कोहल में। अल्कोक्साइड आयन बना, तो ये सब एक्टिव मेटल की मैंने रिएक्शन करवाई। अब जो मोस्ट आईएमपी पॉइंट था वो था फिनॉल का रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है Na के साथ भी, और NaOH के साथ भी फिनॉल रिएक्शन दे रहा है। तो ये बात क्या इंडिकेट कर रही है? तो ये बात बता रही है आपको कि फिनॉल एसिडिटी में अल्कोहल से एक स्टेप आगे है। ओके, अब एसिडिटी की कंपेयर करते हैं। अल्कोहल की एसिडिटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल की एसिडिटी की पहले कंपेयर कर ले, फिर अल्कोहल और फिनॉल की कंपेयर कर ले। तब ध्यान से सुने। अगर मेरे पास CH3OH कंपाउंड है और मेरे पास है CH3CH2OH, और तीसरा एक कंपाउंड है CH3CCH3CH3 और OH। चल, यहां पर लिनियर स्ट्रक्चर नहीं होता है, सिर्फ समझाने के लिए, ताकि मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट का इंपैक्ट समझा सकूं। अब ध्यान से सुने कि अगर कहीं पर ये बॉन्ड ज्यादा पोलर OH बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या होता है? पोलर का क्या मतलब होगा? पोल्स अलग अलग होंगे, प्लस पोल माइनस पोल। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा ड्रैग हुए हैं तो ये ज्यादा पोलर होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा ड्रैग हुए तो मोर पोलर। अगर मोर पोलर है तो वो आगे इजीली ब्रेकेबल है, यानी मोर H+ रिलीज करेगा और हायर एसिडिटी देगा। तो हायर एसिडिटी के लिए ज्यादा H+ की जरूरत है। ज्यादा H+ के लिए पोलर बॉन्ड चाहिए, और पोलर जिसमें होगा वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। चलो क्लियर? मोर पोलर तो मोर H+, मोर एसिड। अब ध्यान से समझे, इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट। यहां पर ज्यादा कार्बन है तो इसका और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, और यहां पर तो पूरा बल्कि ग्रुप है तो इसका और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। अब ध्यान से समझे, सब में OH है, O की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग करना दोनों साइड से। इसमें भी O दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन को ड्रैग कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। मिथेनॉल में भी, इथेनॉल में भी, और थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल में। अब ध्यान से, जब मिथेनॉल है
तब CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है पर उतने नहीं, तो वो क्या करेगा, इस वाले H के साथ जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अच्छे से ड्रैग कर लेगा। फिर से CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। इधर से भी थोड़े बहुत मिल रहा है, वो इधर से भी इलेक्ट्रॉन ड्रैग करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर बल्कि ग्रुप प्लस आई ग्रुप, लार्जर प्लस आई ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अब वो बोलेगा कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो चुकी है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन मुझको मिल चुके हैं, तो मैं इस H से उतना फोर्स नहीं लगाऊंगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपीस की है पर मंथ, अब समझो उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, रेंटल इनकम है, वैसा करके कुछ 70,000 मुझे मिल जाता है, तो मैं कोई पर्टिकुलर बिजनेस में उतना इंपैक्ट नहीं लगाऊंगा। मैं 30,000 मिल जाए तो बहुत है, मेरा घर चल रहा है। लेकिन अगर समझ लो कि वहां से रेंटल इनकम नहीं आ रही है, तो मुझे पूरा मेरा जो एक्सपेंस है वो कहां से मैनेज करना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर जो बिजनेस में चला रहा हूं उसी से। तो अब मैं उसमें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा एफर्ट डालूंगा। सेम हो रहा है इसके साथ। यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपीस की है, यहां से सिर्फ 20,000 मिल रहा है, तो वो 80,000 यहां से लेने की कोशिश करेगा। लेकिन इस केस में इसकी भी रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपीस की है, इसको 80 यहां से मिल रहा है, तो वो यहां से कितना लेगा, सिर्फ 20। इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ही ओ की तरफ ड्रैग्ड होंगे, इसीलिए बॉन्ड मोर पोलर बनेगा, इसीलिए बॉन्ड ज्यादा H+ रिलीज करेगा और ये ज्यादा एसिडिक बनेगा। यहां पर ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए वो यहां पर से इतना इंपैक्ट नहीं लगाएगा, ये बॉन्ड लेस पोलर रह जाएगा, ये लेस H+ रिलीज करेगा और ये लेस एसिडिक होगा। इसीलिए इसीलिए एसिडिटी का ऑर्डर मिथेनॉल ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे नंबर पर ऐसी कैटेगरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल, ग्रेटर देन टर्शियरी अल्कोहल। अल्कोहल की एसिडिटी का ये प्राइम ऑर्डर है। मिथेनॉल जितने भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो वो एसिडिटी को कम कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर नहीं, हर कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिनॉल में, सब में यही होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेस एसिडिटी एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स always increases acidity। चलो क्लियर है। एक और, अगर मेरे पास इथेनॉल और क्लोरोइथेनॉल, ये इथेनॉल है और ये 2 क्लोरोइथेनॉल है ऊपर वाला, कौन ज्यादा एसिडिक बने, तो इसमें 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन की जगह पर Cl, फर्क किसका है, Cl का, H की जगह पर, तो Cl इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो क्या इसमें विथड्रॉइंग ग्रुप। तो विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए ये साइन बनेगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। इससे चेक कीजिए, समझ में आया, तो फिर से
जितनी बॉन्ड की पोलारिटी है, पोलारिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का अपनी ओर ऑक्सीजन की ओर पुल होना, अगर उसको इधर से सपोर्ट मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं भर भर के, तो वो अपना पूरा एफर्ट इस OH बॉन्ड में नहीं लगाएगा, तो वो ज्यादा पोलार नहीं बनेगा। इसीलिए अगर यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहे तो एसिडिटी कम होगी, इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, कम मिल रहे, तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी चीज को कंपेयर करते हैं हम इससे, फिनॉल। तो बेटा फिनॉल में O के ऊपर जो लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये तो पता है आपको, कोई बात नहीं। तो अब इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं नीचे यहां पर बना, चलो इसका एक सिंपल मतलब ये हुआ कि O के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो रिंग में जा रहा है, यानी कि रिंग का नेचर OH के लिए -I टाइप का है। रिंग बेंजीन न्यूक्लियस O के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर ले रही है। अब ये वही 1 लाख वाला एग्जांपल ले तो समझो कि इसकी रिक्वायरमेंट 1 लाख की है, लेकिन और कहीं पर इसका 20,000 खर्चा एक्स्ट्रा आ चुका है, तब टोटल 120 का इसको एफर्ट इस बिजनेस में डालना पड़ेगा। फिर से इन सब में रेंटल इनकम या कुछ ना कुछ मिल रहा था, यहां पर तो बहुत ज्यादा कुछ मिल रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि ये भाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 1 लाख की है, लेकिन ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, इसकी वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी ये बॉन्ड जो है ये हाईली पोलर हो जाएगा। अब ज्यादा पोलर हो गया तो इजीली ब्रेक हो जाएगा और H+ इजीली बन जाएगा, और इसीलिए फिनॉल मोर एसिडिक है। प्रूफ क्या है इसका, तो प्रूफ एक है क्या, कि एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं देते, फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन देता है। मतलब सबसे ज्यादा प्राइम लेवल जो है वो Na है, Na के साथ रिएक्शन, कोई भी माइल्ड से माइल्ड एसिड तो Na के साथ रिएक्शन देगा। दूसरे नंबर पर NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन देने वाला एसिड अच्छा माना जाएगा, और उससे भी अच्छा है Na2CO3 के साथ रिएक्शन देने वाला एसिड। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि फिनॉल एल्कोहल की कंपेयर में ज्यादा एसिडिटी शो करेगा, फिनॉल एल्कोहल की कंपेयर में ज्यादा एसिडिटी शो करेगा। ओके, अब इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, यहां तक क्लियर? एक बार फिर से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल्स में, टर्सरी एल्कोहल्स के पास +I ग्रुप बहुत अच्छा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बॉन्ड पोलैरिटी रिड्यूस हो जाएगी और एसिडिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए एल्कोहल सीरीज में सबसे ज्यादा एसिडिक मिथेनॉल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी आता है। चलो यहां तक क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे फिनॉल की। अब ध्यान से समझे, कोई भी एसिड होगा आगे इक्विलिब्रियम में ये बनता है, और कितने H+ बने उसके हिसाब से उसकी एसिडिटी तय होती है। मिथेनॉल है तो मिथेनॉल भी क्या बनाएगा, CH3O- और साथ में H+। अब बेटा बात को समझो, ये दोनों तो सिमिलर है, तो फर्क किसका है, एनायन का। अब जिसमें स्टेबल इज द प्रोडक्ट, इजी इज द फॉर्मेशन, जो भी प्रोडक्ट स्टेबल होगा उसके बनने के चांस ज्यादा रहेंगे। यानी कि अगर ये स्टेबल है तो समझ लीजिए 100 में से 5 बने तो 5 ये और 5 ये बन जाएंगे।
ये स्टेबल नहीं है तो 100 में से सिर्फ 2 ये बनेंगे, दोनों 2 2 हो जाएंगे, यानी ये 5H+ बना रहा है, ये 2H+ बना रहा है, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। मतलब सीधा डिपेंड करता है एसिडिटी किस पर, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। और अब फिनॉक्साइड आयन, उसके ऊपर तो बढ़िया सी लोन पेयर्स है, वो भी डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट है, तो फिनॉक्साइड आयन अपनी लोन पेयर को रेजोनेंस में बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व करेगा और रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए फिनॉक्साइड आयन is more stable than alkoxide ion, इसीलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये 2 रीजन मैंने समझाए। पहला रीजन समझाया था बॉन्ड पोलैरिटी का, जो कि फिनॉल में इस बॉन्ड पोलैरिटी OH बॉन्ड पोलैरिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ द -I इफेक्ट ऑफ रिंग। ये दूसरा समझाया स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो अब आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, कोई भी कंपाउंड की एसिडिटी कंपेयर करनी है तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन is directly proportional to acidity. ओके? फिर से ये वो जीओसी में भी ये पूछा जा सकता है ऐसे, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा? तो हमें सीधा क्या करना है, इस रूल को अप्लाई करना है कि अगर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहां पर जो एन आयन बनेगा, आप इसकी स्टेबिलिटी को, यहां पर जो एन आयन बन जाएगा इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कीजिए। तो बोले दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस नहीं देखना, एरोमेटिक कैरेक्टर देखिए। तो ये 4n+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक होगा, और ये भाई 2 2 4 एंटी एरोमेटिक होगा ए। और ये तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। छोड़ो इनको फिर, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये हाइड्रोजन जो कि यहां पर था। क्लियर? तो इन शॉर्ट मैंने आपको एप्लीकेशन समझाया ये रूल का, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। समझ में आ जाएगा? चेक कीजिए एक बार। अब आगे वो जो समझाया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला, वो यहां पर भी अप्लाई होगा। जैसे आपको 4 कंपाउंड में दे रहा हूं, अब चारों की के की वैल्यू और पी के की वैल्यू कंपेयर करनी है। पांचवा भी ले लेते हैं। चलो ठीक है। तो अब एल्कोहल और बाकी सब फिनोल्स, तो एल्कोहल 1 2 3 4 5 सबसे ज्यादा कम एसिडिक जो होगा, एसिडिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, वो 1 नंबर हो। अब 2 3 4 5 में 4 नंबर एक पेरेंट फिनॉल है और बाकी सब सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स। अब फिनॉल की एसिडिटी सेंटर में, तो साथ में जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है वो क्या करेंगे, एसिडिटी इंक्रीज करेंगे। यानी 3rd नंबर की एसिडिटी ज्यादा है किससे? फिनॉल से। ओके? अब बचे ये दोनों,
CH3 और OCH3, OCH3 में लोन पेयर ऑक्सीजन की रेजोनेंस में इन्वॉल्व प्लस आर इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसीलिए जो 5 नंबर है वो फिनॉल से कम एसिडिक होगा। ये 2 नंबर भी कम होगा, लेकिन इसमें CH3 ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन उतने अच्छे नहीं, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से, इसीलिए इसमें प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये बहुत ही ज्यादा कम एसिडिक होगा। फिर सेकेंड नंबर आएगा क्योंकि इसमें भी प्लस आई इफेक्ट है, फिर आएगा फिनॉल, फिर आएगा नाइट्रोफिनॉल। तो ये जो ऑर्डर है वो उनके एसिडिटी का ऑर्डर बनेगा। अगर आपको के का ऑर्डर पूछा जाए सेम, पीके का ऑर्डर पूछा जाए तब आपको उल्टा कर देना है, पीके जैसे पीएच और H प्लस में होता है, पीके की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी एसिडिटी कम, यानी कि पीके का ऑर्डर कुछ इस हिसाब से आएगा। पैरानाइट्रोफिनॉल का पीके स्मॉलेस्ट होगा। क्लियर? तो इतना एसिडिटी में आपको चेक कर लेना है। तो हमारा मेन टॉपिक एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल था, ठीक है। उसके बाद जो था एस्ट्रिफिकेशन और आगे के रिएक्शंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड वाली रिएक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू। यहां पर देख लेना एक बार टेक्स्ट बुक में। ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।